महामना के सपनों का यह स्वरूप साकार खड़ा है। महामना ने पूरे देश में शिक्षा और धर्म की अलग जगाई। उसी क्रांति में उन्होंने ऋषिकुल जैसे आयुर्वेद अस्पताल की स्थापना की। गुलाम भारत में स्थापित यह आयुर्वेद अस्पताल उत्तरोत्तर विकास करता गया। कहीं केंद्र सरकार ने तो कहीं तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके संरचना, अवसंरचना, अवस्थापना तमाम विकास किए, लेकिन पृथक उत्तराखंड राज्य बनते ही इसकी दीनहीन दशा दिखने लग गई। आज बदहाली बयां कर रहा यह परिसर निरंतर अपनी बदहाली को दिखा रहा है। स्थिति यह है, कम संसाधन में जहां चिकित्सा के लिए चिकित्सक मजबूर हैं, वहीं वेतन के अभाव में कर्मचारी परेशान हैं। संसाधनों के अभाव में स्थिति यह हो गई है कि बिल्डिंग जर्जर हो रखी है, बरसात में इसके छत टपकते हैं। हालत यह है कि संसाधनों का संरक्षण भी नहीं हो पा रहा है। ओपीडी और आईपीडी दोनों व्यवस्था में को देखा जाए तो कम से कम 500 मरीज प्रति माह यहाँ इलाज कराने आते हैं। देश के विभिन्न राज्यों से काय चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, आहार विहार तमाम पद्धतियों से लोग लाभ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी का हाल है यह है कि यहाँ के कर्मचारी 4-4 महीने से वेतन नहीं पा रहे हैं। आज उन्हें फिर आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ा। यह न केवल इस महीने की बात है, हर वर्ष जैसे वार्षिकोत्सव मनाया जाता है उसी तरह ही इन्हें आंदोलन पर मजबूर होना पड़ता है। दरी बिछती है, नारेबाजी होती है और फिर कुछ दिनों तक समस्या का समाधान कर दिया जाता है। कर्मचारी क्या कह रहे हैं उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर ऐसी दशा में यह अस्पताल क्यों पहुंचा। ये आपका नाम? जी, मेरा नाम समीर पांडे है। मैं यहाँ पे फार्मेसी संवर्ग में कार्यरत हूँ। विगत 2015 जब से ये विश्वविद्यालय बना है, उससे पूर्व तो इसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन विश्वविद्यालय बनने के बाद इसकी विश्वविद्यालय परिसर की स्थिति दिन पर दिन गिरती जा रही है। जैसा कि आपने अभी देख रहे होंगे, हर जगह टूट फूट है, दवाइयाँ नहीं हैं, मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं हम दे पा रहे हैं। और विगत 4 महीने से हम लोग को वेतन भी नहीं मिला है। चौथा महीना ये ख़त्म होने जा रहा है। 2020 के बाद से, कोरोना काल के बाद से हर त्योहारों पर हम बिना वेतन के रहे हैं। विगत 3 साल से हमको दीपावली पे, होली पे कभी वेतन समय से नहीं मिला। इस साल 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि दीपावली से पूर्व सबका वेतन दे दिया जाए, लेकिन हमारे यहाँ दीपावली बीत जाने के 1 हफ्ते उपरांत हम लोग को वेतन मिला। जब वेतन त्यौहार चले गए उसके बाद वेतन मिला तो उस त्यौहार का क्या हम फ़ायदा उठा पाते, क्या उस वेतन का फ़ायदा उठा पाते? आप खुद सोच सकते हैं। यहाँ पे 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, लोगों को फीस देनी होती है। अल्प वेतन भोगी यहाँ कर्मचारी बहुत हैं, जिसमें चतुर्श्रेणी भी हैं, लिपिक भी हैं, सारे ही संवर्ग में हैं। अल्प वेतन भोगी होने के कारण अगर उनको वेतन नहीं मिलेगा तो वो अपने घर का खर्चा, भरण पोषण कैसे उठा पाएंगे, या बच्चों की फ़ीस है वो कैसे दे पाएंगे। किसी के ऊपर लोन है, घर का लोन है, किसी को अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा चाहिए। वेतन ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही है। आगे हम आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्योंकि वो विभागीय हमारे मंत्री भी हैं, उनके पास हमारे विभाग भी आयुष का, वो इस स्थिति को देखें और पीड़ा समझें और हमारे लिए एक ही सूत्र ये जो हमारी मांग है वेतन की के स्थायी समाधान के हेतु उस पर कुछ निर्देशित करें अपने स्तर से, जिससे कि हम लोग को भी पीड़ा दूर हो सके। सर, मेरा नाम मोहित मनोचा। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन तक आप हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहित मनोचा आयुर्वेदिक शिक्षक संघ के उप सचिव के पद पर इस समय हूँ और उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं आज कर्मचारियों के बीच हड़ताल में उपस्थित हूँ। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ सर कि 2015 के बाद से विश्वविद्यालय की स्थिति जो है बहुत ही खराब रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ कार्य नहीं हुए हैं, हम जहाँ प्रशंसा करने वाली बात है हमने प्रशंसा भी करेंगे, परंतु वित्तीय मामलों को लेकर, खास करके वेतन के मामलों को लेकर विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं। हम पहले राज्य स्तर की सेवा नियमावली थी और अभी भी हम वही ले रहे हैं, उसी की तर्ज पे हमने विकल्प भी भरा था यहाँ पे 2015 के पश्चात। परंतु उसके बाद से प्रत्येक कर्मचारी वेतन को लेकर बहुत परेशान रहा है। लगातार 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं, वेतन रोक दिया जाता है। अब वेतन शासन स्तर पर क्वारियर्स लगती हैं, उसकी पूर्ति न होने के कारण जो है हमारे को बजट जो है वहाँ से नहीं मिलता और उस कारण जो है
वेतन रोक दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और शासन प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि कर्मचारियों का क्या कसूर है, कर्मचारियों का क्या कसूर है जिनका वेतन नहीं दिया जा रहा। 4 महीने हो गए हैं सर, 4 महीने हम कर्जा मांगते मांगते थक गए हैं। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग नहीं कह पाते हैं। कर्जा मांगते मांगते थक गए हैं, किसी के पास किसी प्रकार से कोई आय का स्रोत नहीं है, हम कहाँ से लाएं पैसा। आप समझ सकते हैं कि घर के जीवन यापन के लिए हर चीज़ की आवश्यकता है आज के टाइम में। बिजली का बिल है, दूध के है, बच्चों की फीस है, मकान का किराया है, कई अन्य व्यवस्थाएं हैं जो बिल्कुल चरमराई बैठी हैं। कर्मचारी इस समय इससे कर्मचारी के ये हालात हो चुके हैं कि कर्मचारी जो है बहुत ही बुरी स्थिति में है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज ये हमने जो फैसला लिया है, हमें विवश किया गया है, हम बाध्य हुए हैं कि अपनी जो समस्याएं हैं हम किसको कहें। हम पत्राचार कर रहे हैं और हम जो ये आंदोलन कर रहे हैं ये हमारे महासंघ के निर्देशानुसार हो रहा है। उत्तराखंड के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सारे आज जो है ये काली फीती बांधकर हम धरना प्रदर्शन करें, उसके बाद हम अपने स्थान पर कार्य करेंगे। हम कर्मचारी जो हैं कभी हड़ताल करने नहीं चाहता, हम कर्मचारी चाहते हैं कि अपने कार्य पर रहें, परंतु हमें विवश किया जा रहा है। हम बाध्य हो गए हैं, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बहुत ही वीक हो चुकी है कि हम बहुत मजबूर हो चुके हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें अपना हस्तक्षेप करें, क्योंकि विभाग भी हमारा उन्हीं के पास है, जिससे कि सभी कर्मचारियों का जो है वेतन समय से आहरित हो सके। हमें अगर अपना वेतन टाइम से मिलता जाए तो कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ा रहता है। हमें अपना जो कार्य कर रहे हैं हमें उसका ही वेतन नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें बताइए। हमारे पे और क्या चाह रहे हैं हड़ताल के अलावा। अभी आचार संहिता का हमने पालन किया, हम अपने कार्य ढंग से कर रहे हैं। प्रत्येक कार्मिक की चुनावों में ड्यूटी लगी, उसका भी हमने ढंग से पालन किया, परंतु क्या विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं बनती कि कर्मचारियों की जो एक समस्या है उसको ढंग से देखे? क्या शासन की जिम्मेदारी नहीं बनती? आपको जो भी क्वारीज है आप करें, जिनका आपको जो भी आपकी समस्या है वो आप विश्वविद्यालय को अवगत करें, मगर कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आपके मैं पत्रकारिता के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि आप ये आवाज़ जरूर उठाएं और हमारा वेतन समय से आहरित हो, और इसका हम जानते हैं कि हमारा जो वेतन का मामला है उसका स्थायी समाधान हो। ये ना हो कि हमें अभी वेतन दे दिया जाए फिर उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद फिर रोक दिया जाए। हमें हमारी एक ही अपनी बार मांग है कि हमारे को स्थायी समाधान दे, हमारा ट्रेजरी से वेतन आहरित करें। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं सुनीता चंद्र तिवारी, हमारे महासंघ के पदाधिकारी में संगठन मंत्री के तौर पर हूँ। हमारा विरोध प्रदर्शन है आज काला फीता बांध के, क्योंकि जैसा कि आपको पता है माह अक्टूबर 2024 से जनवरी बीत रहा है और हम लोगों को 4 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। तो जिस परिवार में जो वेतन भोगी लोग हैं, अगर 4 माह से उनका वेतन नहीं मिल रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनके घर की स्थिति क्या होगी। मतलब स्थिति ये हो गई है कि कर्ज लेके लोग घर की दाल रोटी चला रहे हैं। अब तो कर्ज देने वाले भी मना कर दिए हैं कर्ज देने के लिए। तो और इसके लिए शासन में कई बार लेटर जा चुका है। हमारे पदाधिकारी लोग इनसे निवेदन कर चुके हैं कि हमारा वेतन दिया जाए, लेकिन किसी ने सुध नहीं दी। तो मजबूरन हमें जो है ये कदम उठाना पड़ा। अभी हम लोग कार्य करते हुए, अपने कार्य पे रहते हुए काला फीता बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे इस विरोध प्रदर्शन से हमारा वेतन आहरित हो जाएगा। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारा नियमित रूप से वेतन आए और नियमित चलता रहे। मतलब ये 1.5-2 साल से हो गया है कि हमारा यही हो रहा है कि 3 महीने 4 महीने रोकते हैं, फिर हम धरना प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, फिर हमारा वेतन दे देते हैं, फिर 1-2 महीने सही रहता है, फिर वापस यही करते हैं। तो हमें भविष्य में ऐसे ना करना पड़े तो इसके लिए कोई स्थायी समाधान निकालें। हम अपने शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं। और हमारे इस काला फीता बांध के जो हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें हमारे आयुर्वेद विश्वविद्यालय के तीनों परिसर जो है हर्रावाला, ऋषिकुल, गुरुकुल के समस्त संवर्ग के कर्मचारी, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो शिक्षक संवर्ग हो, चाहे नर्सिंग संवर्ग हो, चाहे फार्मासिस्ट हो या चतुर्थ या अन्य कोई संवर्ग, सब एक साथ होकर इस विरोध प्रदर्शन में हैं। और हमारे इस विरोध प्रदर्शन में विश्वविद्यालय के जो उत्तराखंड के जो अन्य विश्वविद्यालय हैं वो सब भी हमारा साथ दे रहे हैं और हम उनका इसके लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं। और लास्ट में अंत में यही कहूँगी प्रशासन से कि हमारा ये जल्दी से पूरा किया जाए
नहीं तो हमारी और जो है रणनीति आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं खीमानंद भट्ट, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय शिक्षण कर्मचारी संघ का कार्यकारी अध्यक्ष। और जो आज हमारा विरोध प्रदर्शन है विश्वविद्यालय के खिलाफ, वो विगत 3-4 माह से वेतन अवरुद्ध है कर्मचारियों का। और अवरुद्धि की स्थिति में जैसा कि आप लोगों को पता है, कर्मचारी को अपने घर के खर्चे हैं, बाल बच्चों की फीस है, इसके लिए बहुत जूझ रहे हैं। बहुत मतलब कर्मचारी एक तरीके से देखा जाए कि कर्ज में इतना डूब चुका है कि ये आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। और विश्वविद्यालय प्रशासन को, शासन को, आयुष सचिव महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारे द्वारा फॉर्मली इसके संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया जा चुका है। और आज विश्वविद्यालय से भी, हमारे हर्रावाला देहरादून से भी हमारे साथी माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय कुल सचिव के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी पे उतर आया है, तो इस कारण से हमें बाध्य होकर इस आंदोलन को करना पड़ता है। और कर्मचारी जो आज आपके सामने दिख रहे हैं, इतने सारे कर्मचारी हैं, ये किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, तब आज इकट्ठे होकर। और सारे विश्वविद्यालय के कर्मचारी, इसमें हमारे उत्तराखंड महासंघ के घटक संघ हैं, लगभग 11-12 विश्वविद्यालय हैं, उसके समस्त कर्मचारी आज उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कार्मिकों के अवरुद्ध वेतन के भुगतान के लिए आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की पीड़ा के संबंध में हम परिसर निदेशक से भी वार्ता करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो इस पे कुलपति से भी वार्ता होगी, शासन के सचिव से भी इस पे बयान लिया जाएगा। लेकिन यह जगाने का कार्य हर वर्ष, हर माह हो रहा है, यह काफ़ी दुखद है। कृष्णकांत मणि त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।